गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह मैं 7 बजे उठी थी और उठते ही मैंने अपना सारा काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अपने बिस्तर को धूप में लगाया ताकि वो जो है उसमें जो भी कीड़े वीड़े हैं वो मर जाए और जो भी कचरा है वो निकल जाए। और धूप में रखने से बिस्तर की जो नमी होती है वो भी चली जाती है, तो मैंने धूप में रखा। और उसके बाद थोड़ा सा पानी पिया। उठते ही पानी पीने के बाद मैंने बेड वेड सब सही किया और अपने जो भी कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे उनको समेटा और सारा काम करना शुरू कर दिया मैंने। कभी कभी जब मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक ख़्याल आता है कि पहले मुझे ना इतना काम करना ज़्यादा पसंद नहीं था। मतलब मैं खोई खोई सी रहती थी अपनी पढ़ाई। और वैसे मैं बातें तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, पहले भी करती थी, बट वो चीज़ होती है ना कि सफाई का, और वो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था और कभी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो उस चीज़ को लेके मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ क्लीननेस का, सफाई का, तो मेरे अंदर कितना चेंज आ गया है यहाँ पे आके। मैं अकेली रहती हूँ तो बिकॉज़ कि वहाँ जब मैं घर पे रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब सफाई का काम जो है उससे क्या है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो पढ़ाई से या अदर काम से, और जो भी है तो काम फिर करना नहीं पड़ता था और उसकी वजह से मैं करती भी नहीं थी और मेरा मूड भी नहीं होता था। बट यहाँ कि और कोई करने वाला भी नहीं है और ख़ुद ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं जब ऐसा लो फील करती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा या खोई खोई सी रहती हूँ, थोड़ा सा डिप्रेशन फील होता है, तो मैं सीधा अपना झाड़ू उठाती हूँ और बस सफाई करने लग जाती हूँ। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो मूड है वो अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है, अपना जो भी माहौल है आसपास का, अपनी जो सफाई होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए हैं, बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, झाड़ू नहीं निकाला हुआ है और बर्तन भी क्लीन नहीं है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्टक हो जाएगा एक सिचुएशन पे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इवन आप अपना खुद का काम भी नहीं कर पाओगे, ना आप नहा पाओगे, ना दूसरा कोई काम कर पाओगे। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब आप अपना आसपास की चीज़ों को क्लीन करते हो तो एक माइंड में क्लियरिटी बनती जाती है। वो कहते हैं ना, एक तरह की ये भी मेडिटेशन टाइप है, जैसे कि हम जैसे कुछ काम कर रहे होते हो तो आपका पूरा ध्यान और पूरा चीज़ जो है क्लीन करने पे रहता है, तो आपके माइंड के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेरीज होती है, वो सारी खुद ब खुद सॉल्व होती जाती है और आप जो भी फील कर रहे हो वो सारी इमोशन भी साथ साथ में निकल जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील करी और सोचा आपके साथ। रूम इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। और कपड़े तो भाई साहब इतने खतरनाक तरीके से बिखरे हुए थे कि ना तो कुछ समझ में आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ और ना कहाँ पे एंड हुआ ये सब। बिकॉज़ एक ही दिन की छुट्टी थी और संडे था, तो आई थॉट कि मतलब ये सारा एक दिन होगा कि नहीं होगा। ऊपर से लंच भी बनाना था अपने लिए और चाय मैंने पी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि अभी चाय बाद में ही पीऊँगी, पहले एक रूम क्लीन हो जाए तो बाद में दूसरा ही रहता है वो बाद में क्लीन कर लेंगे। तो वही साथ साथ में कि मैं क्लीन भी करती जा रही थी, पोछा भी लगा रही थी, झाड़ू भी निकाल रही थी, अपनी चीज़ें भी सेटअप करती जा रही थी। मैंने सोचा एक बार फ्लोर तो बाद में कर लेंगे, पहले जो भी कबर्ड्स हैं उनको क्लीन कर ले अच्छे से और ये सारा काम तो होता रहेगा। और पहले चाय पी लेते हैं बिकॉज़ चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं उठ के सीधा यही करने लग गई थी, तो मुझे लो फील हो रहा था। मैंने सोचा एक बार चाय पी लेते हैं, बाद में जब खाना बनाने का टाइम आएगा तो देखा जाएगा। तो बस चाय बनाई और चाय पीते पीते मैंने कपड़े समेटे अपने ढेर सारे, और इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे बिकॉज़ क्या बोलते हैं कि लेने का सलीका नहीं है मेरा। मतलब अगर मुझे एक ड्रेस निकालनी है तो उसके साथ साथ दूसरे कपड़े भी बिखर जाते हैं और आलस के मारे मैं उसको ऐसे ही रख देती हूँ कि बाद में कर लूँगी, और फिर वो बाद में होता भी नहीं।
कपड़े समेट के मैंने सारे कपड़े कैटेगरी वाइज रख लिए और उसके बाद मैंने चढ़ाई दाल और फिर फ़ोन चार्ज पे रख लिया और रखने के बाद मैंने बनाया फटाफट से खाना। और खाना बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया, मतलब इतनी भूख नहीं लगी थी क्योंकि चाय भी पी ली थी। मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ वरना टाइम निकल जाएगा और बाद में खाना, इट्स नॉट गुड कि आप बाद कब खाना खा रहे हो कब नहीं खा रहे हो, इससे थोड़ा पेट का भी थोड़ा रहता है इशू। फिर खाना खाने के जस्ट बाद फिर मैंने सोचा अपना कपड़े जो भी मैंने समेट के रखे हैं उनको जल्दी से कबर्ड में रख देती हूँ, अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। तो सारे वो फटाफट से किए। इसके साथ ही अभी सारी जो है सर्दी चली गई है, तो मैंने जो भी ऊनी वाले कपड़े थे, जो भी स्वेटर वगैरह थे, ग्लव्स वगैरह थे, वो सारे एक बैग में रख दिए और उस बैग को रख दिया ऊपर। फिर पानी पिया आराम से थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ा, चाय पी। फिर मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सा और रसोई जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो है सारा कचरा जो है एक साइड रख लिया, बर्तन सारे समेट के उधर रख लिए। उसके बाद अच्छे से झाड़ू निकाला और झाड़ू, इतना सारा कचरा भाई साहब, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था काफ़ी दिनों से, बिकॉज़ जो भी अननेसेसरी चीज़ें थी वो भी इकट्ठी हो रखी थी। तो मैंने सोचा अब कुछ भी नहीं रखना है, कचरा रखना ही नहीं है घर में। जो भी चीज़ें नहीं चाहिए बस उसको हटाओ, क्लीन करो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कचरा हो जाने की वजह से मैसअप क्रिएट होता है। और इसकी वजह से मैंने फटाफट ये किया और उसके बाद गैस को अच्छे से क्लीन करा, उसको अच्छे से घिसा। उस पे भी कुछ ना कुछ गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और तो उसको अच्छे से घिसा और उसको क्लीन किया और फिर बर्तन धोए। रसोई वगैरह क्लीन करके मैं चली गई बाहर वाले रूम में और वहाँ जाके सबसे पहले क्लियर किया मैसअप ऑन द टेबल का जो भी सारा सामान था वो एक साइड में किया और वहाँ पे झाड़ू निकाला अच्छे से। उसके बाद पोछा लगाया, टेबल पे क्लीन करा और फिर मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया ऐसे ही, और उसके बाद मैंने सोचा अभी टाइम है तो मुझे रिवर फ्रंट चले जाना चाहिए, बिकॉज संडे भी था और आपको एंजॉय करना भी ज़रूरी रहता है। तो मैं चली गई वहाँ पे, मैंने एक छोटा सा फ्लावर खुद को गिफ्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। फिर आके मैंने खाना खाया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।